तो गाइज आज मैं आपको थोड़ा सा रॉबस्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली गाइज देखो, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि रिफर्ब क्या है, ओजी क्या है। तो आप सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, बिटमैन से जो भी यूनिट्स आती हैं ऑफिशियल ग्रेड की, वो ओजी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एंड अगर आप कहीं भी स्ट्रक्चरस वेंडर से किसी से भी परचेज करते हो तो उसकी वारंटी आपको दिखाई जाएगी। बट मैं आज आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, लाइव एविडेंस दिखाता हूँ और आपको अपने सर्विस सेंटर में लेके चलते हैं जहां हमारे एसएक्स की रिपेयर है कंप्लीट। तो ये रॉबस्ट इंजीनियरिंग है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे एसएक्स पड़े हैं रिपेयरिंग के लिए। ये हमारे चीफ इंजीनियर है, हमारा रिजवान भाई है, ठीक है। तो ये ब्रांड न्यू एसएक्स है गाइस, ठीक है। एंड इनमें से कुछ यूनिट्स रिफर्ब हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। हम अपने चीफ इंजीनियर से भी बात करेंगे कि किस किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा रिजवान भाई, हाँ जी, एक बार ना जो इनका सीरियल नंबर है उसकी वारंटी एक बार ट्रैक करके दिखाओ कि वो बिटमैन से रिजेक्टेड है, ठीक है। तो गाइस ये बात को बहुत ध्यान से समझना और सोचना। थोड़ा सा इसमें जो रिपेयर कर रहे हैं उनका भी व्यू लेते हैं। राघव जी, जैसे आपके पास एवरेज यूनिट्स आ जाती हैं, 5 यूनिट्स आ जाती है, ठीक है। तो आप ये बता के चलो कि भाई सबसे ज्यादा अब इसके अंदर जो हमारी सोल्ड यूनिट्स है, जो ओरिजिनल यूनिट्स है बिटमैन की, उसके अंदर और रिफर्ब के अंदर डिफरेंस क्या फील कर रहे हो आप? कंपोनेंट में मतलब कुछ डिफरेंट रहता है सर। जो ओजी रहता है ओजी कह करके और मार्केट में जो सेल कर रहे हैं, हाँ जी, जिसका प्राइस 95 में मार्केट वाले दे रहा है और हमने 1,20,000 रुपए का दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी हैशबोर्ड की क्वालिटी और कंपोनेंट की जोड़ नहीं हो रहा है। हाँ, उसका दोनों में वेरिएंट है, दोनों में वेरिएंट है। और एज सच अगर हम वारंटी चेक करते हैं तो दोनों की वारंटी शो कर देगा, सेम दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। आ जाओ गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिजवान भाई ये 90T है, ठीक है। एंड ये इन्होंने खोला हुआ है। और गाइस देखो, पता है रिपेयर ना 33 तरह के एरर्स हैं, ठीक है, जिनको ये लोग सॉल्व करते हैं। अभी 90% लोग क्या करते हैं कि एक का घुसा के दूसरे में घुसा देते हैं और दूसरे का तीसरे में घुसा देते हैं, ठीक है। एंड देन वो आस्क करते हैं। अभी अब मेरे हिसाब से भैया, मेरे हिसाब से आप 12 से 15,000 से ऊपर किसी की बिलिंग नहीं बनाना, चाहे आप हैशबोर्ड भी रिपेयर करके दे। हाँ, तो मैक्सिमम आया है सर। इसमें मैंने डन किया हूँ। इसको भी ये ओजी कह करके किसी ने सेल आउट किया था, ठीक है जी। और 3 माइनर उन्होंने हमको भेजा है। ओके। उन्होंने बोला भैया मैंने गलती कर दिया हूँ, आपसे नहीं परचेज करके। अब मालूम चल रहा है ओजी में और आपने जो प्राइस ले रहे हो उसका हमें अच्छी तरह से क्लियरिफाई हो रहा है। क्योंकि आरबी में डालने के बाद 12-15,000 अगर मैंने इससे दिया हूँ, चल रहा है, तो मैंने इसका लिया प्लस 15,000 रुपए ऐड करवा। और कब से उनका यूनिट चल भी नहीं रहा है। हाँ, तो मेजर डिफरेंस है गाइस, ठीक है। एंड सबसे मेजर है कि हमारे यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आता है तो पार्ट्स बाय पार्ट्स ये लोग इसको डायसेक्ट करके एक एक चीज को, एरर कोड को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे हैशबोर्ड है, तो इन्होंने मार्क कर रखा है कि ये यहाँ से बैड है, ठीक है। बैड इज द कोड फॉर इट। तो ये इनका हैशबोर्ड, अब ये हैशबोर्ड को रिपेयर करेंगे, हर कंपोनेंट को थॉरली चेक करेंगे। एंड गाइस ऐसे कोई भी चेक करके नहीं बता सकता कि ये ओजी है या नहीं है। थोड़ा बहुत राघव जी यूनिट जब खोल रहे हैं तो बता पा रहे हैं, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक बार ये जो वारंटी का जो सीन चलता है, वारंटी का सीन आपको समझा देते हैं। ये इसने खोल दिया है। अब एज पर द सीरियल नंबर, जो इसके ऊपर ओरिजिनल सीरियल नंबर है, आपको मैच करा देते 8J वाला, ठीक है। ये 8J वाला जो इसका सीरियल नंबर है, यही सीरियल नंबर यहाँ पुट किया है और इसकी वारंटी रिजेक्टेड है, ठीक है। अभी इसके अंदर वारंटी दिखा रहा है 104 डेज, बट इसकी मेल पे ये वारंटी रिजेक्टेड कर दी गई है, ठीक है। अब इसको उठा के भेज दो। कम से कम 20 किलो का यूनिट है। तो मैं सबसे यही पूछना चाहूंगा कि 20 किलो की यूनिट को आप खोल के भेजोगे, कैसे भेजोगे, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन वारंटी, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इंडियन वारंटी दूंगा, तो भाई आके उसका सर्विस सेंटर देखो कि भाई किस किस के पास सर्विस सेंटर है, किस किस के पास इंजीनियर अलाइंड है जो इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। 26 से लेके 33 एरर कोड होते हैं, हर माइनर के डिफरेंट, ठीक है। अभी लोग करके रहे हैं, साफ सूफ करके उसको कोशिश करते हैं कि चल गया तो चल गया, बट वो चल भी जाएगा, वो उसका एरर नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर से लेके एल्गोरिथम। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने अपने जितने भी हमारे वेंडर्स हैं उनकी जो रिसर्च टीम है वो हमारी रिसर्च टीम के साथ अलाइन करी हुई है। तो सबसे पहले ये लोग लॉग्स को इंपोर्ट करते हैं और वो लॉग्स को वो आगे सेंड करते हैं कि भाई इसके अंदर आपको कौन सा एरर कोड आ रहा है। राघव जी को तो हम अब लॉग्स पढ़ने भी आ गए हैं काफी हद तक। काफी मैंने ऑलरेडी उससे रीडिंग करके। हाँ,
तो मेंटेन कर रहा हूँ लॉग को। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वो ना करने के लिए। वो लॉग्स के अंदर आपको 50 to 60% एरर्स समझ आ जाते हैं कि ये है। हाँ, तो अभी राघव जी जैसे ये आपने रिपेयर करा है, तो इसकी आपने क्या कॉस्ट बिठाई है? इसकी सर हमने ऑलरेडी इनसे लिया हूँ अराउंड 11,000 रुपए की बिलिंग करवाया हूँ, और बहुत खुशी होकर के दिया उन्होंने। बोला भैया मेरा तो चाइना जाने से वो इतना DHL में कुरियर में चला जाता। आप कोई मैसेजेस वगैरह दिखाओ जिन पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो? हाँ, ये रहा सर, मैसेज भी शेयर कर रहा हूँ भाई। वो कितने कॉन्फिडेंटली आपसे रिपेयर करा पा रहे हैं? तो गाइस एक बार ना मैं भी जैसे कम आ पाता हूँ इस वाले आउटलेट पे, किसी के साथ मीटिंग हो या कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हो, ये देखो तो आ पाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये मैंने 120 टेरा हैश का हाईएस्ट रिपेयर कॉस्ट लिया हूँ, जो कि हैशबोर्ड भी प्रॉब्लम था उनकी, दो हैशबोर्ड में उनका। तो और प्लस ये जो उनको इन्होंने कंफर्मेशन दिया है ना 86 टेरा हैश की, ये दोनों क्लाइंट की आपको दिखा रहे हैं। तो देख लो क्लाइंट कितने उत्सुक होके दे रहा है कि 10 मिनट में मैं पेमेंट सेंड करता हूँ। ओके सर, अपनी पुल आईडी देना। तो गाइज आप देख पा रहे हो, फिर ये राघव जी ने ये पेमेंट भी रिसीव किया हुआ है PCY BGC में। तो गाइज देखो किसी की चीज लाखों की चीज है जो 2 मिनट में खराब हो जा रही है। तो मैं ना सबसे यही इंसिस्ट करूंगा, जितने भी वेंडर भाई भी है ना भाई, यूनिट बेच के निकल मत जाओ। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम ना क्रिप्टो की मार्केट को ऐसे खराब कर दोगे। ठीक है, हम बेवकूफ नहीं है कि लाख रुपए राघव भाई की सैलरी है भाई, क्यों हम पे कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम करते हो आप। 10, 15, 20 हजार रुपया क्लाइंट से ज्यादा लो, क्लाइंट खुशी देता। ठीक है, हम लेते हैं, हम अपने सर्विस का पार्ट के पैसे लेते हैं। आप अच्छी जगह आउटलेट खोलो, ठीक है, और क्लाइंट आपके पास 110% जरूर आएगा। ठीक है, अब आप लगा के चलिए हमारे पास रिपेयर के ये है, आप बहुत इजीली ना, और ऐसा नहीं है अगर किसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हाँ यहाँ आ जाओ, और अगर किसी के यूनिट में कोई भी इशू है तो वी आर रेडी टू हेल्प इट। बट भाई हम प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, कंपोनेंट बहुत लिमिटेड आते हैं गाइस। ठीक है, कंपोनेंट का इशू है राघव जी, तो बिटमैन हमें ऑफिशियली सपोर्ट करता है। ठीक है, राघव जी ने ट्रेनिंग ली है वहां से। और आप ये लगा के चलो कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास अगर कंपोनेंट की शॉर्टेज है तो भाई मैं आउटसाइड की यूनिट पहले ठीक नहीं करूंगा। लकीली हमारी बहुत कम यूनिट रिपेयर पे आती है अभी तक भी, क्योंकि जो ओजी यूनिट्स में हम डील करते हैं उनकी क्वालिटी बहुत इंटेंसिव है, बहुत बेटर है। डिफरेंस भाई नेकेड आई से, नंगी आंखों से आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, मेरे फादर साहब बैठते हैं तो मतलब मेरा बाप भी नहीं बता सकता। हाँ, राघव जी काफी ट्रेंड हो चुके हैं, रिजवान भाई काफी ट्रेंड हो चुके हैं, ये लोग भाई जज करके बता सकते हैं क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। 10 तरह के इनमें कंपोनेंट्स आते हैं और बहुत सारों का सॉफ्टवेयर इशू भी होता है। तो हमारी 1150 की डायग्नोस्टिक फीस है। ठीक है, अगर किसी का बिल्कुल ही अलग थलग सा कोई मॉडल है, कोई D9 उठा के ले आया, कडीना का ले आया, तो उसका डिफरेंट है। राघव जी ये रहा भाई साहब का जो जला हुआ है ना, ये भी हमारे पास रिपेयर करने का है। देख रहे हो आप, बिल्कुल ये PCB बर्न हो चुका है। हाँ, और इतनी हैवी यूनिट के अंदर ना कभी भी, और ऐसा यार कोई नहीं होता, हर बंदा ना 90% सर्वो लगा के रखता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिफर्ब यूनिट भाई। रिफर्ब यूनिट के अंदर ये कलेश होते हैं, और कहीं ना कहीं से ये पहले एक्सटर्नली चाइना से रिपेयर हुई यूनिट्स होती हैं, अब ये जली हुई है सारी की सारी। ठीक है, अब ये चाहते हो इसकी SMPS चेंज करो। अब ये 90% इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो SMPS होती है ना, इनकी सीरीज होती है, APW जैसे इस पे लिखी हुई है, ये APW 12 1417B वर्जन 1। अब भाई ये बिल्कुल ये सेम सीरीज का इनको ढूंढ के डालना पड़ेगा, या फिर ये इनको कैटेगोरिकली इनको रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस देखो, 2 हमारे पास सर्विस सेंटर है, बट ये हमारी कैंसिलरी यूनिट है जिधर मदरबोर्ड से लेके ग्राफिक कार्ड्स और बहुत कुछ और चीजें जो रिपेयर करनी होती है। ठीक है, आपका कोई भी ASICS खराब होता है, डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 की चीज खराब नहीं होगी। अभी रिसेंट पास में राघव जी ने L7 भी रिपेयर करके दिया है। L7 5nm चिप में था, तो भी आपने उसके कितने चार्जेस लिए थे 9050 के? उसका लिया था मैंने अराउंड 14-15 हजार रुपए के आसपास इन्होंने बिल किया था। मतलब ऐसा नहीं है यार, देखो हमें भी पता है वो 5-6 लाख की यूनिट है, अगर हम क्लाइंट से 50,000 भी मांगते तो भी देता। बट वापस आते हुए थोड़ी सी कैमरे की बैटरी शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, तो वापस अब मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरह से आपकी पावर सप्लाईज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे राघव जी ने अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि ये वाले कंपोनेंट के अंदर पहले भी छेड़छाड़ करी हुई थी। तो गाइस किसी भी यूनिट के अंदर आप एक्सटर्नली मेरी बात मान के कहीं पर भी किसी भी बिजली वाले को, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को मत दिखाइए। ये नॉर्मल यूनिट्स नहीं है जिनके कंपोनेंट्स को समझ सकेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं से भी खरीदो, ऐसा नहीं सिर्फ ओजी यूनिट्स हम ही लोग सेल करते हैं, और भी एक दो वेंडर्स हैं जो ओजी यूनिट्स में डील करते हैं। उसका पता कैसे लगेगा, मैं आपको इनिशियली डायग्नोस्टिक बता देता हूँ कि किस तरह से पता लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका जो भी बंदा है, उनका जो वेंडर बैकएंड पे है वो ओरिजिनल बिटमैन डीलर ही होना चाहिए, और वो स्कैमिश नहीं होना चाहिए। पता नहीं कितनी